Dear audience, I'm going to discuss about the mitosis. माइटोसिस बॉडी सेल डिवीजन है, मगर उससे पहले आप देख रहे हैं ये सेल साइकिल का एक पूरा प्रोसेस है। सेल साइकिल में सेल छोटा है, वो बड़ा होकर फिर डिवाइड होता है। तो पहले इंटरफेज का प्रोसेस आता है उसमें। ये अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। क्रोमोसोम्स की तमाम क्रोमेटिड्स जो नजर आ रही हैं इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। और क्रोमोसोम्स जो हैं इनके अंदर जेनेटिकल मटेरियल होता है और ये न्यूक्लियोसोम है। इस न्यूक्लियोसोम की कॉम्बिनेशन से क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल जो बनता है इन क्रोमोसोम्स से, और क्रोमोसोम्स के अंदर ये अंदर पाए जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम्स। ये एक पूरा एक कंप्लीट साइकिल है जिसमें 99% G1 इस G2 में लगता है, जिसको हम इंटरफेस कहते हैं। फिर माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस बेसिकली कार्योकाइनेसिस के लिए भी हम यूज कर रहे होते हैं। G1 फेज में इंजाइम्स प्रिपेयर होते हैं और उसके बाद जो है सेंट्रियोल्स का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और इस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होती है। G2 फेज में ऑर्गेनेल्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ती है। अगर हम माइटोसिस या कार्योकाइनेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करें तो पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आते हैं। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स जो क्रोमेटिन मटेरियल में थे वो अनकॉइल फॉर्म में हो जाते हैं और जो सेंट्रियोल डिवाइड हुए हैं वो डिवाइड होने के बाद अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। एक सेंट्रियोल है, दोनों को हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम्स, क्योंकि एक सेल के अंदर पहले दो सेंट्रियोल्स होते हैं। फिर ये प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज में डिवाइड होकर दो में से चार जो हैं बन जाते हैं सेंट्रियोल्स। दोनों को मिलाकर हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं और इन सेंट्रोसोम से स्पाइंडल्स बनते हैं। अब ये स्पाइंडल्स जो हैं स्कैटर्ड कर देते हैं पूरे क्रोमोसोम्स को। न्यूक्लियर मटेरियल जो है ये स्कैटर्ड हो जाता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। और फिर उसके बाद जो है क्रोमोसोम में एक ऐसी स्ट्रक्चर भी होती है जहां पे स्पाइंडल्स अटैच होते हैं जिनको हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ ये स्पाइंडल्स अटैच हो रहे हैं। तो ये काइनेटोकोर प्रोटीन कहाँ पे? सेंट्रोमेयर वाली पोजीशन पे होता है। ये मेटाफेज है जब सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में इक्वेटर पे अरेंज हो गए। एनाफेज में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम दो में डिवाइड होता है। एक डायाड क्रोमोसोम, मोनाड, दो मोनाड में ब्रेक होता है। एक एक को हम मोनाड कहते हैं। दोनों जब आपस में अटैच थे तो उसको हम डायाड का नाम दे रहे थे। डायाड क्रोमोसोम्स जो हैं जब मोनाड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है और क्रोमेटिन मटेरियल बनना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम्स जो है इसको हम टीलोफेज कहते हैं और दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द कार्योकाइनेसिस या माइटोसिस भी कह सकते हैं। बेसिकली कार्योकाइनेसिस माइटोसिस के लिए यूज होता है। साइटोकाइनेसिस का एक अलग प्रोसेस जो है हम उसको इंडिकेट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एक सेल जो है दो सेल में डिवाइड होने जा रहा है। टीलोफेज के बाद होगा। पहले अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, फिर सेल डिवीजन या हम कहते हैं कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। जब सेल दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो उसको आप टीलोफेज का नाम दे सकते हैं, सॉरी उसको हम साइटोकाइनेसिस का नाम दे सकते हैं। टीलोफेज क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियोलस रीअपियर और क्रोमेटिन मटेरियल जो है कॉइल हो जाता है और क्रोमोसोम्स जो हैं क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइंडल्स डिसअपियर हो जाते हैं। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि एक सेल दो सेल में कंप्लीटली डिवाइड होकर सेपरेट हो जाते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है। तो साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल के अंदर होता है अलग और एनिमल में अलग होता है। एनिमल सेल के अंदर अगर हम बात करें तो ये फरो की मदद से होता है और प्लांट सेल के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर सेंट्रली एक डिस्क बनती है या आप कहते हैं कि प्लेट बनती है जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं। अब ये सेल प्लेट मिडल लेमिला में कन्वर्ट होगी जो आपको डॉट डॉट की फॉर्म में दोनों सेल के बीच में नजर आ रही है व्हाइट कलर की। अब ये पहले बनाएगी मिडल लेमिला, फिर इस मिडल लेमिला से बनता है जो है सेल प्लेट से मिडल लेमिला
और मिडल लेमिला फिर आगे चलकर जो है एक कंप्लीट सेल वॉल दोनों साइडों पे डेवलप कर लेती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्म में। एक ओवरव्यू ऑफ माइटोसिस और सेल साइकिल अगर हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो डिवीजन के लिहाज से राउंड अबाउट 10 to 30 आवर्स भी लग सकते हैं, या एवरेज 18 to 24 आवर्स भी एनिमल सेल को रिक्वायर्ड होते हैं। ये एक कंप्लीट व्यू दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। माइटोसिस है और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस, फिर G1S और G2 के प्रोसेस होते हैं। तो ये जो प्रोसेस हैं ये हमारी बॉडी के अंदर अगर नहीं होते तो हमारे बॉडी के सेल भी डेवलप नहीं हो सकते थे, हमारे सेल्स की तादाद भी नहीं बनती। तो ये प्रोसेस एक व्यू के लिहाज से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे और किस तरीके से। G1 फेज में प्रिपरेटरी फेज है, इसके अंदर ग्रोथ 1 फेज जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स बनते हैं और वो एंजाइम्स जो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे सेल जो डीएनए रिप्लिकेशन की तरफ नहीं जाना चाह रहे और उनको डेथ करनी है तो वो G0 की तरफ चल जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है या मरते हैं आगे चल के। G0 फेज के बाद आगे जो इस फेज है ये मेन और इंपॉर्टेंट है। दो फेजेस इंपॉर्टेंट हैं, एक है मोनाड क्रोमोसोम्स को डायड में कन्वर्ट करना, वो इस फेज में होता है, और फिर उसके बाद इनर फेज है जो मेटाफेज के बाद हो रही होती है, वो मोनाड डायड क्रोमोसोम्स को दोबारा मोनाड में कन्वर्ट करने के लिए होती है। तो ये दो मेन रीजंस होते हैं इस पूरे सेल साइकिल के। तो आप देख रहे हैं कि ये सेल साइकिल का प्रोसेस जो है स्पाइनल चेक पॉइंट भी आपको दिखाई जा रही है, और ये जो हमारे पास जो माइटोसिस का प्रोसेस है इसमें ग्रोथ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, साइज ऑफ द सेल इन्वॉल्व होती है, न्यूट्रिशन स्टेट ऑफ द सेल इन्वॉल्व होती है कि ये कितना टाइम ले। टाइम डिपेंड ऑन दीज फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर्स और जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की तरफ हम आते हैं तो माइटोसिस हमारी बॉडी के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन रखता है। कभी भी आपके सेल की क्वांटिटी और क्वालिटी कभी भी कम नहीं होगी जेनेटिकल मटेरियल की। साइटोप्लाज्म की हम बात नहीं कर रहे, जेनेटिकल मटेरियल। और दूसरा काम है बेटा इसका वियरिंग एंड टियरिंग। वियरिंग एंड टियरिंग का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स मींस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स का मतलब ये है कि अगर लिजर्ड का टेल कट हो जाता है दोबारा उसका रीजनरेट होना, लिवर हमारा जो है कट हो जाता है या हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका रीजनरेट होना, और प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। हमारे पास तमाम बॉडी सेल्स जायगोट के बाद जो बनते हैं, तमाम बॉडी सेल्स जायगोट के बाद जो बनते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस बनते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वाचिंग।